स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हेलो एल्केन होते क्या हैं। तो यहाँ बताया गया बेटा, हेलो एल्केन आर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाई सिमिलर नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, यानी किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किससे, हाइड्रोजन से, तो बना कंपाउंड आपका हेलो एल्केन कहलाता है। इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, आपका कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है यानी कोई आपका एल्केन है जिसको हमने RS से रिप्रेजेंट करा है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किससे, हैलोजन से, तो आप क्या देखोगे, बन जाएगा RX। तो RX टाइप का जो कंपाउंड होता है उसे हम लोग नाम देते हैं हेलो एल्केन, या इसको हम लोग एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हैलोजन आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को हम लोग अलग अलग बेस पर क्लासीफाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, हेलोजन एटम के बेसिस पर कि किसी भी हेलो एल्केन में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, उस बेस पर हम इसको क्लासीफाइड करेंगे। जिसमें आपका फर्स्ट है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मतलब नाम में ही छुपा है, मोनो मतलब एक, हेलो एल्केन यानी एक ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें सिर्फ आपका एक हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग मोनो हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। जैसे कि हेलो एल्केन कंटेनिंग ओनली वन हेलोजन एटम, हेलो एल्केन कंटेनिंग ओनली वन हेलोजन एटम आर कॉल्ड एज मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+1X। जैसे कि आप जानते हो, हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। और यहाँ पर हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन घट जाने से क्या हो जाएगा, CnH2n+1, और उसकी जगह हम हेलोजन ला रहे हैं, और हेलोजन के आ जाने से क्या बन जाएगा, CnH2n+1X। यानी मोनो हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1X। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो अगर हम N की जगह 1 रखते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, और X की जगह हमने Cl ले ले तो बन गया CH3Cl। या इसका नाम है क्लोरोमीथेन, जिसको हम लोग मैथिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और अगर हम N की जगह 2 रख दे तो आप क्या देखोगे, C2H5 बन जाएगा। और X की जगह हमने Br ले लिया यानी C2H5Br, जिसको हम लोग ब्रोमो और 2 कार्बन है तो एथेन यानी ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका बेटा डाई हेलो एल्केन। डाई मतलब 2 हेलोजन एटम होंगे, यानी हेलो एल्केन कंटेनिंग 2 हेलोजन एटम्स। हेलो एल्केन कंटेनिंग 2 हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड डाई हेलो एल्केन। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n(X2). ठीक है, CnH2n(X2). तो ऐसे हेलो एल्केन जिसमें 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं डाई हेलो एल्केन कहलाएंगे। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है, तो आप जानते हो हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम हटाने पड़ेंगे क्योंकि हमें 2 हेलोजन लगाने हैं। तो CnH2n+2 में 2 हाइड्रोजन हट गए तो बचा क्या आपका, CnH2n बचा, और उसकी जगह हमने ले लिया X2, तो बन गया CnH2n(X2). तो ये आपका डाई हेलो एल्केन का फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो CH2X2, जिसको हम लोग मेथाइलिन हैलाइड बोलते हैं। अब बात आती है बेटा कि ये दोनों जो हेलोजन एटम है वो किसी एक ही कार्बन पे हैं या कुछ ही अलग अलग कार्बन पे हैं, तो इस बेसिस पर डाई हेलो एल्केन को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका जैमिनल डाईहैलाइड। फर्स्ट क्या है, जैमिनल डाईहैलाइड, यानी डाई हेलो एल्केन को नंबर ऑफ जो हेलोजन है वो सिमिलर और डिफरेंट कार्बन के बेसिस पर हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। तो फर्स्ट है जैमिनल डाईहैलाइड। तो जैमिनल डाईहैलाइड यानी when both the halogen atom are attached to the same carbon atom, when both the halogen atom are attached to the same carbon atom, such dihaloalkane are called geminal या जैम डाईहैलाइड। ठीक है, एक ऐसा डाईहैलोएल्केन जिसमें जो दोनों हेलोजन एटम है वो किसी एक ही कार्बन पे हैं यानी कि एडजेसेंट कार्बन पे हैं, तो ऐसे हेलोएल्केन को हम लोग जैमिनल या शॉर्ट फॉर्म में जैम डाईहैलाइड के नाम से जानते हैं। और इनको हम एल्काइलिडीन डाईहैलाइड भी बोलते हैं, यानी दे आर आल्सो कॉल्ड एल्काइलिडीन हैलाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3CH, और जिसमें हमने दोनों हेलोजन यानी क्लोरीन को हमने एक ही कार्बन पर लगा दिया और 2 कार्बन है, इसलिए बन जाएगा एथाइलिडीन क्लोराइड, या इसमें हम लोग जैमिनल डाईक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है डाई हेलो एल्केन में विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड मतलब जहाँ पर दोनों हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन भी होते हैं। एडजेसेंट मतलब बेटा अगल बगल के कार्बन भी होंगे, तो हम उसको लिए वर्ड यूज़ करेंगे विसिनल डाईहैलाइड, यानी व्हेन बोथ द हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल के कार्बन एटम पर, दे आर कॉल्ड विसिनल, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं विस डाईहैलाइड। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एल्काइलिन
डाइहैलाइड, इसको हम लोग एल्काइलिन डाइहैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, जो क्लोरीन है उसको हमने एक ही कार्बन पर ना लेकर के उसको अगल बगल के कार्बन पर रख दिया। तो ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन जो है हैलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन यानी अगल बगल के कार्बन पे यानी पहले और दूसरे कार्बन पे है, ठीक है, मतलब होना चाहिए अगल बगल। अगर ऐसा ना हो कि एक हैलोजन फर्स्ट कार्बन पे, दूसरा बीच में गैप आ गया और दूसरा तीसरे कार्बन पे है, तो जो हैलोजन है वो दोनों कहाँ होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन यानी अगल बगल के कार्बन पे। तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो ये था आपके डाइहैलोएल्कीन और उसके पार्ट। तो इस तरह से अगर हम इसका नाम दें तो इसका नाम है विसिनल डाइक्लोराइड, या अगर इसको इस फॉर्मूले से नाम दिए तो एल्किल जगह हो जाएगा बेटा एथिल यानी एथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, इसको हम एथाइलिन क्लोराइड भी बोलते हैं। ये था आपका डाइहैलोएल्कीन। अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट इसका, जिसका नाम है ट्राइहैलोएल्कीन। ट्राइहैलोएल्कीन मतलब 3 हैलोजन एटम इसमें रखे होंगे यानी प्रेजेंट होंगे, यानी हैलोएल्कीन कंटेनिंग 3 हैलोजन एटम आर कॉल्ड ट्राइहैलोएल्कीन। हैलोएल्कीन containing 3 halogen atom are called trihaloalkane. Their general formula is, तो अब हमें एक हाइड्रोजन और हटाना पड़ेगा, तो इस वजह से क्या बन जाएगा CnH2n, और एक हाइड्रोजन और हटाया तो हमने -1 कर दिया, तो CnH2n -1 और हैलोजन कितने हो गए, 3 हो गए, तो X3। तो CnH2n -1 X3 इसका क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल बात करें तो फॉर एग्जांपल जो हो जाए, ठीक, हमने हाइड्रोजन एन की जगह 1 रख दिया तो क्या बन गया बेटा CHBr3, और एक्स की जगह हमने Br ले लिया तो CHBr3, जिसको हम लोग ट्राई ब्रोमोमीथेन का नाम देते हैं, और इसको हम लोग ब्रोमोफॉर्म भी बोलते हैं। यानी कि अगर हम Br की जगह Cl ले ले तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और अगर I ले ले तो क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म बन जाएगा। यहाँ बताया जाता है दिस टाइप ऑफ ट्राईहैलाइड सच एज CH3, ठीक है, CH3 आर कॉल्ड हैलोफॉर्म। इस तरह के जो ट्राईहैलाइड होते हैं उन्हें हम लोग हैलोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी एक्स की जगह अगर आप Br ले लेते हो तो ब्रोमोफॉर्म, Cl ले लेते हो तो क्लोरोफॉर्म, अगर जनरली एक्स लिया जाए यानी हैलोजन लिया जाए तो इसको हम लोग हैलोफॉर्म नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टेट्राहैलोएल्केन। टेट्रा यानी 4, यानी ऐसे हैलोएल्केन जिसमें 4 हैलोजन एटम प्रेजेंट हो उसे हम लोग टेट्राहैलोएल्केन के नाम से जानते हैं। यानी हैलोएल्केन कंटेनिंग 4 हैलोजन एटम्स आर कॉल्ड टेट्राहैलोएल्केन। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n-2, यानी अगर हम एक हाइड्रोजन और हटा दें तो CnH2n-1 था, एक हाइड्रोजन और हट जाने से क्या हो जाएगा -2, और एक्स का कितना हो गया 4, यानी टेट्राहैलोएल्केन बोल रहे हैं तो इसे बन गया CnH2n-2x4, यानी इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2x4 होता है। फॉर एग्जांपल बात करें तो इनकी जगह हम 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा बेटा C बचेगा, और एक्स की जगह हमने Cl ले लिया तो बन गया CxCCl4, जिसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था हैलोएल्केन का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। अब हम इसको फर्दर फिर क्लासीफाइड करेंगे, और इसका जो क्लासिफिकेशन होगा बेटा वो नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे होगा। और नेचर ऑफ कार्बन एटम आप जानते हो, अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। अगर डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, और डायरेक्टली अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे टर्सरी कार्बन बोलते हैं, और डायरेक्टली अगर 4 कार्बन से जुड़ा हो तो कि जैसा कार्बन की बैलेंसी 4 होती है तो मैक्सिमम 4 कार्बन से जुड़ सकता है, तो इस तरह से उसको आपका क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। तो कार्बन का जो नेचर होता है वो कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं उस बेसिस पर हम इसको क्लासीफाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग हैलोजन, ठीक है। तो हैलोएल्केन कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट दैट हैलोजन इज अटैच्ड टू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन। तो कार्बन एटम का नेचर कैसा है, कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके हैलोएल्केन भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दोगे तो जो ब्रोमीन है, Br है, जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से, एक कार्बन से, यानी ये वाला कार्बन आपका कैसा है, प्राइमरी कार्बन, और इससे अगर ब्रोमीन जुड़ गया तो ये बन गया आपका प्राइमरी हैलोएल्केन, ठीक है। यानी ये आपका प्राइमरी हैलोएल्केन का एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग फर्स्ट डिग्री हैलोएल्केन भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर इसमें आप ध्यान दोगे तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली एक कार्बन और एक ये कार्बन, यानी कितने कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन जुड़ा है, यानी ये कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी हैलोएल्केन या सेकेंड डिग्री हैलोएल्केन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर इसमें हम ध्यान देंगे तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, यानी ये कार्बन कैसा है, टर्सरी है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं टर्सरी हैलोएल्केन। तो ये क्लासिफिकेशन था नेचर ऑफ कार्बन एटम जिससे हैलोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो कार्बन आपके जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है, तो उसी अकॉर्डिंग आपके हैलोएल्केन भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही।